Good afternoon, everyone. Welcome you all. This is Ajay, and you're watching Ajay Blog Lovers channels. And today we're gonna discuss about natural gas में सोमवार के क्या लेवल्स रहेंगे, इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल रेट कैसी रहेगी नेचुरल गैस में, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या कहता है, कौन कौन सी न्यूज़ आई है, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे, उस न्यूज़ के बेसिस पे उससे नेचुरल गैस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा आप क्यों करेंगे दोस्तों? आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। कल हमने कमाया है 2% का प्रॉफ़िट नेचुरल गैस में, 1.5% का क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में हमने बोला था कि 90.20 के ऊपर जाएगा तो आपको 92 के लेवल्स मिलेंगे और 92.60 पे गया है। नेचुरल गैस में हमने बोला था 510 के ऊपर जाएगा तो 518 के, 516 के लेवल्स आपको मिलेंगे और हमको मिले भी। आप जाके मेरे वीडियोज़ टैली कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, क्योंकि हमेशा हमारे वीडियो में स्टैट्स के साथ बात की जाती है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न उठा के सिर्फ़ आपको ट्रेडिंग लेवल्स दे दूँ। टेक्निकल चार्ट के साथ न्यूज़ का एनालिसिस, क्योंकि अगर आप नेचुरल गैस में एक प्रो ट्रेडर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको पता होगा कि अभी जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का मार्केट है, इट्स कंप्लीटली सेंटिमेंट, नॉट जस्ट नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, पूरा कमोडिटी मार्केट इज़ न्यू सेंटिमेंट एंड रिवर्स, राइट? तो मैं हमेशा बैक करता हूँ न्यूज़ एनालिसिस पे, कौन-कौन सी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई है, क्योंकि उसका डेफिनिटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ बी इन दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में अभी क्या चल रहा है। देखो नेचुरल गैस में एक रशियन ऑयल प्राइस केप पे न्यूज़ आई है कि जो शिपर्स और टैंकर है, जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उसपे किसी तरह का प्राइस केप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑलरेडी टैंकर्स की काफ़ी शॉर्टेज है, रशिया-यूक्रेन वॉर के चलते हुए, तो इसीलिए उन्होंने उसपे प्राइस केप लगाने से यूएस ने मना कर दिया। उसने बोला कि हम इस पे किसी तरह का प्राइस कैप नहीं लगाएँगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर सप्लाई एंड डिमांड, राइट? दूसरी न्यूज़ है ये, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि देखिए ये लो जो टैंकर वाली न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था, है ना गाइज़? तो देखिए टैंकर लो प्राइस एंड टैंकर ट्रैफिक लीव्स 2 बिलियन ऑफ एलएनजी फ्लोटिंग ऑफ यूरोप, राइट? इसीलिए अब आप सोचेंगे कि यूएस ने, अब मैं जो प्राइस की बात कर रहा था टैंकर्स पे, वो कैसे रिलेटेड है? आप देखिए कैसे रिलेटेड है आपके सामने। लो प्राइस एंड टैंकर ट्रैफिक लीव्स 2 बिलियन ऑफ एलएनजी फ्लोटिंग ऑफ यूरोप। पहले मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करूँगा। तो 2 डॉलर बिलियंस वर्थ ऑफ एलएनजी इज़ करंटली फ्लोटिंग ऑफ Europe's coast due to lack of LNG capacity and low prices. The tankers have an incentive to stay where they are. Traders expect price to rise in coming the weeks. इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने प्राइस कैप हटा दिया टैंकर्स वगैरह पे, क्योंकि पहले से टैंकर की शॉर्टेज है और ऊपर से उनको जो स्टे करने के अलग अलग से भाड़ा देना पड़ता है, राइट? तो वो सब चीज़ों का कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होता है नेचुरल गैस में, आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? टैंकर्स वगैरह कोई फ्री में आता नहीं है, राइट? उनके अगर आप उसमें भी प्राइस कैप लगा दोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ को। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वहाँ से प्राइस कैप हटाया। नेचुरल प्राइस गेस इन यूरोप ड्रॉप एज़ अ वार्म अक्टूबर अलाउ कंट्री टू फिल देयर स्टोरेज बट द फॉरवर्ड कर्व इज़ इन अ स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल यहाँ पे ड्रामा चल रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि वो ड्रामा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप कैंडलस्टिक में करते हैं, तो अगर इस वीडियो को अगर कोई प्रो ट्रेडर देख रहा हो, जो एक्सपर्ट लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कैंडलस्टिक से काम नहीं चल रहा है अभी। बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल अभी नेचुरल गैस की न्यूज़ से ही चल रहा है और न्यूज़ का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। सिर्फ़ न्यूज़ को पढ़ना नहीं, न्यूज़ को प्रॉपर इंटरप्रिटेट करना, समझना, उसको यूटिलाइज़ करना, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं मार्केट में, राइट? ठीक है ना? काफ़ी सारी है। देखो आईई साउंड अलार्म ओवर यूरोप्स गैस सप्लाई नेक्स्ट ईयर, राइट? तो ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं, मैं इस आर्टिकल्स में नहीं जाना चाहूँगा, बट सिर्फ़ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों नेचुरल गैस में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। एक न्यूज़ आई थी जो आपने सुना होगा, अभी चाइना से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, जिसके बारे में एक बार बात कर लेता हूँ, फिर हम चार्ट पे जाएँगे। चाइना से एक न्यूज़ आई थी कि चाइना में धीरे-धीरे नेचुरल गैस का डिमांड कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम से। तो दोस्तों वो कोई स्टेबल न्यूज़ नहीं है, वो हमें भी पता है। देखो कोविड क्या हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है और शी जिनपिंग को भी पता है कि अगर वो कोविड का ज़बरदस्ती की ज़ीरो पॉलिसी वाला इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हीं की इकोनॉमी बर्बाद होगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिनपिंग ने ये क्या कर डाला चाइना में। दोस्तों ही इज़ द ट्रू लीडर मेरे हिसाब से, बिकॉज़ यही वो लीडर है। आप सोचिए जब इंडियन इकोनॉमी, मैं 1 मिनट के लिए, मैं दोस्तों 1 मिनट के लिए बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब इंडियन इकोनॉमी और चाइना इकोनॉमी दोनों बराबर थी, वहाँ से शी जिनपिंग चाइना की इकोनॉमी को 4 टाइम्स मोर इकोनॉमी, इंडिया से कंपैरेटिवली 4 टाइम्स, इंडिया चाइना के आस-पास भी नहीं है, 4 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। तो अंडरस्टैंड
कि वो एक कत्ता कितना बड़ा लीडर है। लेकिन हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हमारी तो दुश्मनी चाइना से हम हमेशा वो करते हैं। लेकिन अगर चाइना के लिए देखा जाए, तो चाइना के लिए एक बहुत अच्छा लीडर है, राइट? तो वहाँ पे अगर वो ज़ीरो पॉलिसी कोविड की रख रहा है, तो कोई न कोई तो उसका उद्देश्य रहा होगा। इतने बड़े लीडर का कुछ देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो वहाँ पे अगर कोविड की प्रॉब्लम हो रही तो वो स्टेबल नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी से हट जाएगी, फिर से नेचुरल गैस की डिमांड आएगी चाइना में, और चाइना में किसी तरह की नेचुरल गैस की डिमांड कम नहीं होने वाली दोस्तों। ये जो न्यूज़ आती है ना कि कंजप्शन कम हो रहा है नेचुरल गैस में चाइना का, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो, ठीक है ना? क्रूड ऑयल के बारे में भी आई थी, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अगर कंजप्शन कम हो ना, कंजप्शन की बात नहीं होती, 2 तरीके से सप्लाई होती है। देखिए एक बात, अभी रशिया से इंडिया बाय कर रहा है, तो आपको क्या लगता है रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इसलिए बाय कर रहा है कि उसको ज़रूरत है? कि उसकी कंजप्शन ज़्यादा है? नहीं, हमारा ऑलरेडी हमारी जो भी पूर्ति है वो सऊदी अरब कर देता है, वो ओपेक कंट्रीज़ कर देती है, यूएई कर लेता है। हमें किसी और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रशिया से सस्ते में माल मिल रहा है, और वो सस्ते में माल हम उसको रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं, और यही काम काफ़ी सारी कंट्रीज़ करती है। चाइना बिग लेवल पे करती है। इसीलिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का कंजम्पशन चाइना में कम नहीं हो सकता। जब तक रशिया-यूक्रेन वॉर रहेगा तब तक तो और डिमांड और ज़्यादा वहाँ पे खरीदी जाएगी नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। क्यों खरीदी जाएगी? क्योंकि उसको रिफाइन करके वापस से यूरोप में मुँह-मांगे दामों में बेचा जाएगा, जो अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है, वही चाइना और इंडिया भी कर रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए किसी तरह का कोई कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है, दबा-दबा के बाय करने वाले हैं इंडिया और चाइना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंजम्पशन सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी, राइट? ओनली द प्राइसेज़ इज़ द फैक्टर। प्राइस अभी सबसे बड़ा फैक्टर है कि उसको कैसे, क्योंकि देखो अभी रशिया ने मना कर दिया, ठीक है ना, इंडिया को कि भाई हम तो नहीं देंगे अब सस्ती प्राइस में, क्योंकि हमारा बड़ा मार्केट हो गया। अब हम इंडोनेशिया को भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, अब आपको सस्ते में नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं दोस्ती के चलते नेचुरल गैस को दे दिया। यहाँ सब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाता है, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से देखा, व्हिच इज़ वेरी गुड। यही होना चाहिए। इंडिया भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, राइट? अगर उसको कहीं लगेगा तो उसको दोस्ती नहीं निभानी है। मोदी जी को कोई दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं पुतिन से। जब तक हमारे इंटरेस्ट सबसे पहले हैं, कंट्री के इंटरेस्ट, राइट? तो अब हमने ब्राज़ील से एग्रीमेंट कर दिया, अगर आपको नहीं पता है, तो हमने ब्राज़ील से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लिए एग्रीमेंट किया है कि भई आपका जितना प्रोडक्शन होगा उसमें 45% हमारा होगा, 55% वो ब्राज़ील से कॉन्टैक्ट किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही दोस्तों मार्केट में। तो इसी चीज़ से पता चल रहा है दोस्तों कि नेचुरल गैस में किसी तरह की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने वाली, जो मैंने हमेशा से हर वीडियो में बोला है। अब मैं इसके चार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? अगर आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है कि चाइना में कंजम्पशन कम हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आती है तो मैं उसका एनालिसिस करूँगा, लेकिन ये न्यूज़ स्टेबल नहीं है दोस्तों, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना में धीरे-धीरे डिमांड कम हो नेचुरल गैस की। देखो डिमांड कब कम होगी? इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव ज़रूर डिमांड कम होगी। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि नेचुरल गैस एंड क्रूड में अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव जाए, अगर आप पूछे कि मुझे आने वाले 1-2 सालों में क्या होगा? तो डेफिनिटली डिमांड कम होगी और सप्लाई भी कम होगी वहाँ पे। क्यों होगी? क्योंकि देखो डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई कम होगी, लेकिन इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे चाइना में अभी ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है लिथियम बैटरीज़ का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ऑलरेडी काफ़ी लोग इस दिशा में जा रहे हैं। इवन जो अरब कंट्रीज़ है, जो अपने ऑयल, गैस प्रोड्यूस करती है, वो तक ने बोल दिया है कि हम आने वाले 4 सालों में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट बनाएँगे। कि उनको भी पता है कि उनका ऑयल बाद में नहीं बिकने वाला है, और उनके ये ऑयल के रिसोर्सेज़ भी लिमिट होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनके पास कुएँ अनलिमिटेड है, अगले 200 साल तक कुएँ से तेल निकालते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है ना दोस्तों। कब तक निकलेगा? लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, वहाँ पे भी खत्म हो जाएँगे, राइट? धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। तो उनको भी पता है। इसीलिए दोस्तों लॉन्ग पर्सपेक्टिव में मार्केट नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में बिल्कुल खराब है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि खत्म हो जाएगा क्रूड ऑयल, राइट? मतलब बहुत कम रह जाएगा क्रूड ऑयल के, है ना? तो इसीलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप मुझसे बोले शॉर्ट टर्म में आने वाले मतलब कल सोमवार को, मंडे को क्या रहेंगे, या शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उस समय नेचुरल गैस की सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली है। सो अवॉइड ऑल दीज़ काइंड ऑफ न्यूज़, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके चार्ट्स क्या करने वाले हैं। देखिए 519 पे है दोस्तों, अभी 3.35% पे है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है देख लेते हैं। वन डे का चार्ट देख लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले तो हमने अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाया है यहाँ पे, सो वेल एंड गुड, राइट? 519 का लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए 500 मैंने आपको एक बार पहले बोला था, लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं हम दोस्तों, राइट? आप काफ़ी सारे लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं हम, अगर आपने देखे हैं तो ये देखिए, हम लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं, तो आपकी क्वेरीज़ भी सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है, और आपके उसके सारे आंसर्स जितने भी पॉसिबल होते हैं हम देते हैं, राइट? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस का चार्ट क्या कह रहा है। देखिए मैंने 517 के ऊपर बोला था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन अब नए चार्ट्स बन गए हैं, तो मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लेवल्स रहेंगे। 519 का देखो यहाँ पे टूट गया है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। हाँ,
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कल अगर अब यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको पता चलेगा कि हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ का भंडार है। कैसी है? देखो अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ का अलग-अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, हेजिंग का अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। मैंने यही बोला ना कि आपके पास स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत सारी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। हो सकता है किसी और चैनल पे भी आपको नई स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो स्ट्रैटेजीज़ मिलती रहेगी, लेकिन हमेशा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, राइट? अगर आपको यूटिलाइज़ेशन करना नहीं आता है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। तो सही चीज़ का सही समय पे इस्तेमाल करना ही की सक्सेस की पॉइंट है सक्सेस पाने के लिए, स्पेशली कमोडिटी मार्केट में। इन कमोडिटी आल्सो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, राइट? तो वो चीज़ आनी चाहिए। अब देखिए मैं ऐसा तो नहीं कि हर टाइम हेजिंग हेजिंग करता फिरूँ। मैंने कई बार आपको हेजिंग के लिए मना किया, राइट? लेकिन तो इसीलिए हर चीज़ में जहाँ पे हेजिंग की ज़रूरत है वहाँ हेजिंग करनी होगी। जहाँ पे हमको गैप अप, गैप डाउन की स्ट्रैटेजी वहाँ वो यूज़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे 2 मिनट वाली स्ट्रैटेजी वहाँ वो यूज़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे एवरेज करना वहाँ वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे कौन-सी हम करेंगे, देखिए अभी जो मार्केट लेवल्स जो दिखा रहे हैं मुझे, दोस्तों मैं आपको गैप अप, गैप डाउन की स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा, ठीक है ना? गैप अप, गैप डाउन की स्ट्रैटेजी कहाँ अपनाई जाती है, किस तरीके से अपनाई जाती है, वो अजय का उल्टा चश्मा, आप जो मेरे चैनल पे जैसे ही आप मेरे इस चैनल पे जाओगे, आप स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है मैंने, अजय का उल्टा चश्मा करके आप जैसे होम पे जाएँगे, राइट? आपको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे दिखेगा अजय का उल्टा चश्मा, वो चैनल पे आपको सभी तरह की स्ट्रैटेजी दी जाती है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों तो मुझे क्लियर कट लग रहा है कि आपको वापस से ईज़िली गैप अप ओपनिंग कुछ भी होती है दोस्तों 520 के ऊपर भी होती है ना, तो मुझे लग रहा है आपको 525 तो फाइनल है। यस 525 तो फाइनल है। 530 के आस-पास आपको फिर से एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से कल के लेवल्स म मतलब सोमवार के लेवल्स आपको 525 तो डेफिनिटली दिखेंगे, 525 से 526 के बीच है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसी तरीके से तो बिल्कुल होंगी। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अब देखिए यहाँ गैप डाउन ओपनिंग मैं आपको उसमें बताऊँगा अजय गोल्ड में, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और दोस्तों यहाँ पे सस्टेन करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये 516 के नीचे सस्टेन करता है। तो आपको वापस से 510 के लेवल्स आपको ईज़िली आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दैट इज़ ऑन इंट्राडे लेवल्स। अब काफ़ी लोग मुझसे पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, सर पोजिशनल ट्रेड बता लीजिए। तो पोजिशनल ट्रेड भी आपको बताई जाएगी, ठीक है ना? पोजिशनल ट्रेड दोस्तों यहाँ पे अगर ये 530 के ऊपर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 530 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 550 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। 530 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स, तो आपको 550 के लेवल्स मिल जाएँगे। 6 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है देखिए, वो भी यही कह रहा है 530 का बहुत बड़ा एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो कवर करता है ऊपर की तरफ 3 मिनट सस्टेन करता है तो आपको ईज़िली 550 के लेवल्स मिल जाएँगे। नीचे की तरफ अगर आप मुझसे पूछे कि सर नीचे की तरफ कौन से हैं? तो नीचे की तरफ दोस्तों बहुत नीचे के लेवल्स मिलेंगे तभी जाके कुछ हो सकता है। यहाँ से मैं आपको बोलूँगा 492 का लेवल। जब तक 492 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, आपको नीचे के लेवल्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर 492 लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली इमीडिएटली आपको टारगेट्स मिलेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 465 के, राइट? अगर आप मुझसे पूछे कि अजय भाई आप अपने हिसाब से बताएँ जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है, हालाँकि दोस्तों उस पे कभी नहीं जाना होता है। कब जाना होता है? जब आप धीरे-धीरे वो एक डेवलप हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना? मैं अपने इंस्टिंक्ट पे क्यों जाता हूँ, ठीक है ना? क्या मेरे को एकदम से कोई इंस्टिंक्ट आया, ओके ये होने वाला है, मैं उस पे चला जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, राइट? प्रैक्टिस होती है, राइट? हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस की जाती है। ये जो इंस्टिंक्ट वाली है, ये पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे मेरा इंस्टिंक्ट भी डेवलप होता जा रहा है। मुझे समझ आ जाता है कि ओके इस लेवल पे ये होने वाला है, ओके इस लेवल पे ये होने वाला है। जब भी ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट फ़ॉलो नहीं करना है। आप अभी प्रो ट्रेडर नहीं हैं। मैं अपने आप को प्रो ट्रेडर बोलता हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी कुछ करना है आगे। ब क्योंकि प्रो ट्रेडर क्या है, जब तक आप प्रो ट्रेडर हो और आप लर्न करना बंद कर दोगे, तो प्रो ट्रेडर से जाके आप नीचे पे चले जाओगे इंटरमीडिएट पे। तो इसीलिए सीखना हमेशा रहता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी इंस्टिंक्ट को कभी फ़ॉलो कर लेता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे यहाँ पे यही लगा कि दोस्तों अगर टेक्निकल चार्ट बोले तो ऊपर की तरफ है, और अगर आप मेरी इंस्टिंक्ट की बात करें तो मैं दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये बीरिश मोड है। राइट? अभी भी बीरिश मोड है, हालाँकि बीरिश मोड कल के मंडे के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म में बोलता हूँ बीरिश है। लेकिन कहाँ पे क्या करना है उसके लिए हमको टेक्निकल चार्ट न्यूज़ एनालाइज़ ही करना पड़ेगा, बिना उसके किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड दोस्तों नहीं लिया जाना चाहिए आपके लिए। मेरे लिए वो अलग होता है, मैंने हमेशा से बोला है मेरे पास बैकअप अच्छा है,
मैंने काफ़ी कमाया है पिछले 6-7 महीने से आपके साथ ही कमाया है। बहुत अच्छा खासा हेजिंग से कमाया है मैंने, अलग-अलग जो मेरी देखो आप मुझसे पूछे ना, सब लोग अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो आप वहाँ समझेंगे कि उन्होंने कैंडलस्टिक से कमाया, उन्होंने चार्ट से कमाया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो अगर मेरा आंसर एक होगा, शायद मुझे लगता है यूट्यूब चैनल के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदमी इस तरीके से बोल रहा है। मेरे चैनल पे मैंने टेक्निकल चार्ट से नहीं कमाया। सुनिए वापस ध्यान से, मैंने टेक्निकल चार्ट से नहीं कमाया। अगर आप मुझसे पूछते ना, मैंने कमाया है स्ट्रैटेजीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। वापस से रिपीट करता हूँ, स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट और वो क्या टेक्नोलॉजीज़ है, अजय का उल्टा चश्मा में आपको दिखाई देगी। मैं हर वीडियो में यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन डिटेल में नहीं करता हूँ, डिटेल में आपको अजय का उल्टा चश्मा में दिखाई देगी। तो वो उसी के चलते मैंने कमाया। अगर वो हटा देता ना दोस्तों, तो मेरा जो प्रॉफिट है ना अभी सीरियसली बता रहा हूँ 50% प्रॉफिट कम हो जाता है। जहाँ पे अगर मैं फर्दर एक एग्ज़ाम्पल देखूँ, मान लो अगर मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो अगर मैं वो स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट निकाल लेता, सिर्फ टेक्निकल चार्ट से करता ना, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि मुझे घट के 40 लाख का हो जाता। प्रॉफिट तब भी होता, क्योंकि कमाने ही आया हूँ मैं मार्केट में, राइट? प्रॉफ़िट तब भी होता है, लेकिन सोचिए कहाँ 1 करोड़, कहाँ 40 लाख, 60 लाख का नुकसान। क्यों करूँ मैं? देखो प्रॉफ़िट भी कम होना भी एक नुकसान है, बनने के लिए प्रॉफ़िट कम होना भी नुकसान है, राइट? तो मैंने आपको इंट्राडे के लेवल्स बता दिए और आपको मैंने शॉर्ट टर्म के भी बता दिए, लेवल्स ऊपर की तरफ। राइट? तो यहाँ पे देखो 530 के ऊपर जाता है तो आपको 550 के लेवल्स मिलेंगे, नीचे 492 के नीचे जाता है तो आपको 465 के लेवल्स मिलेंगे। वीकली बेस्ड पोजिशनल ट्रेड दोस्तों अभी क्लिक नहीं हुई है, ठीक है ना? अभी इस लेवल पे नहीं हुई है, जब तक ये 530 का कवर नहीं कर देता हो तब तक मैं आपको वीकली स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, ठीक है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखो हर चीज़ में मैंने पहले भी बोला है कि कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़-रोज़ ट्रेड किया जाए। कुछ लोग अपने आप को फ़ोर्स कर देते हैं कि भाई उनको तो रोज़ ट्रेड करके इतना कमाना ही कमाना है। नहीं कमाते तो क्या बोलते हैं, अरे आज तो लॉस हो गया, आज ट्रेड नहीं किया, राइट? ऐसा नहीं होता दोस्तों। ट्रेडिंग तब करना चाहिए जब अपॉर्च्युनिटी बनती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कभी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं बनती है, तो उस समय एकदम चुपचाप बैठना भी अच्छा होता है, राइट? बार-बार ज़बरदस्ती का ट्रेड करना नहीं होता है, राइट? तो अपने आप को थोड़ा मतलब अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी पिक, वी आर द बिज़नेसमैन, राइट? हमको अपॉर्च्युनिटी से मतलब होता है, राइट? और किसी से नहीं, राइट? तो ये लेवल्स है, अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल चार्ट के लेवल की बात कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि दोस्तों मैं रिपीटेड बातें कर लेता हूँ, रिपीटेड नहीं लेकिन क्योंकि मुझे एज़ एन यूट्यूबर मुझे लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर को नॉलेज मिलना चाहिए। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए सब्सक्राइबर को मैं नॉलेज नहीं दूँगा। तो प्लीज़ बियर दैट अगर मैं कुछ रिपीटेड चीज़ें बोल रहा हूँ, वो नए सब्सक्राइबर्स के लिए होती है दोस्तों। ठीक है ना? अभी बात कर लेते हैं 6.459 पे आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट, तो आगे कहाँ जाने वाला है? देखो 8 ओहो! तो देखिए यहाँ पे 8% का है और अपने इंडियन मार्केट में, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली यहाँ से आप एक टैक्टिक समझ रहे हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए इंडियन मार्केट कल डेफ़िनेटली ऊपर जाएगा और आपको 530 के लेवल्स मिल सकते हैं ईज़िली। 525 तो फाइनल है, राइट? तो दोस्तों ये एक और नई टेक्नोलॉज़ी है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस के इंटरनेशनल मार्केट में ये है और इंडियन मार्केट में कम है, तो कल मार्केट डेफ़िनेटली एडजस्ट करेगा इंडियन मार्केट में। देखिए बेसिक चीज़ है, स्ट्रैटेजी नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, राइट? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। कभी-कभी इसमें भी गेम खेल जाते हैं। उसमें क्या करते हैं फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें 4 प कल 3% का डाउनफॉल ले आएँगे और इंडियन मार्केट में ऊपर नहीं जाएगा, एज़ इट इज़ रहेगा। तो वहाँ पे लोगों को फँसा देते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। कोई आपको समझा नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ बने रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ आपको मिलती रहेगी आने वाले टाइम में। चलिए बात कर लेते हैं वनडे का चार्ट क्या कह रहा है। ओके, वनडे का चार्ट 6.55 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? ओके, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए गाइस कल वो कि वही ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि आपको ईज़िली आपको 6.55 के लेवल्स मुझे लगता है आराम से 6.55 6.53 तो फिक्स है। दोस्तों 6.53 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो। और नीचे की साइड दोस्तों अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 6.40 के नीचे ओपन होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है 6.40 के नीचे, तो मुझे लगता है कि आपको कल ही 6.32 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, राइट? तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैंने आपको जैसा इंडियन मार्केट में बताया, ठीक है ना? अगर ये 6 पॉइंट जैसे 6 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से आने वाले टाइम में 7 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये
यहाँ पे 6.10 के नीचे सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 5.5 के लेवल से मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत हाई लेवल्स है, मुझे लगता है कि आपको पहले इंट्राडे करना चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम फिर से रिवाइज़ करेंगे शॉर्ट टर्म में। अगर आप मुझसे पूछें तो 8% का उछाल आने के बाद भी मैं बेयरिश हूँ इस मार्केट में। लेकिन आपको मैंने हमेशा से बोला कि आपको लगता है क्या, आपको क्या लग रहा है अंदर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट क्या कह रहा है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको रेजिस्टेंस एसएल दिए हैं, आप उस हिसाब से काम करिए, राइट? एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं जल्दी से यूट्यूब पे जो एक ऑप्शन है जॉइन का, वो मैं एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप उसमें जॉइन होते हैं तो आपको पर्सनल असिस्टेंट दिया जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लान यू टेक इट, ओके? तो आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दिया जाएगा, उसमें आपसे जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा आपसे पर्सनली आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए किया जाएगा, स्पेसिफिक लाइव ट्रेडिंग सेशन किया जाएगा उन लोगों के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा लीजिए। दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।